इस वीडियो में यू स्टेबल का होस्टिंग कैसे आप करेंगे उसके फीचर्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस के सेक्शन में जाने के बाद माई सर्विस में जाना है। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं डीए प्रोफेशनल मैं ये सब्सक्राइब किया हुआ था, इसीलिए ये यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ आपको क्लिक करना होगा मैनेज प्रोडक्ट। मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको डिटेल दिखाई देगा, लाइक आपका डोमेन क्या है, यूज़र नेम क्या है, और यहाँ पे नेम सर्वर वगैरह क्या है, कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। और सबसे लास्ट में जाएंगे तो किस टाइप का सर्विस है, अकाउंट का डिटेल दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि देख सकते हैं सपोज़ 5 GB 5100 MB यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 5100 MB सॉरी 51,200 MB, इसका मतलब 5 GB के आसपास यहाँ पे टोटल स्टोरेज रहेगा, डिस्क स्पेस, जिसमें बहुत ही छोटा सा अमाउंट यूज हुआ है करेंटली। बैंडविड्थ यहाँ पे दिखाई देगा, मैक्सिमम कितना है, यूज कितना हो रहा है। ईमेल अकाउंट यहाँ पे दिखाई देगा कि मैक्सिमम आप 15 ईमेल अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। मेरे केस में क्योंकि मैंने डीए प्रोफेशनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप मान लीजिए कि डीए स्टार्ट करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, कौन सा आप सर्विस आप सब्सक्राइब किए हुए हैं। डेटाबेस 15 डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं, एफटीपी अकाउंट 15 क्रिएट कर सकते हैं। फाइल जिला के थ्रू अगर आप होस्ट करेंगे और कोई भी फाइल में अगर चेंजेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल में, तो आप बड़े आसानी से एफटीपी अकाउंट की मदद से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चलिए एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऐड एन डोमेन। ये ऐड एन डोमेन क्या है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा डोमेन यहाँ पे आएगा। अगर कोई और अगर डोमेन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का सेक्शन हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिक जो फीचर होते हैं ऑलमोस्ट सभी होस्टिंग में सेम ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंट हो सकता है, बट जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ सर्विस यहाँ पे देख रहे हैं और ऑप्शन देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हर जगह पे। नाउ डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शनलिटी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अब जाहिर सी बात है एप्लीकेशन होस्ट करेंगे तो डेटाबेस की ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस में यहाँ पे आपको वही है कि डेटाबेस नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, यूज़र नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आपके एप्लीकेशन में इन सारे डिटेल को भी फीड करना पड़ेगा ताकि ये रन करेगा। और यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये सी पैनल है एक टाइप का। तो यहाँ पे सी पैनल में आपको माई एसक्यूएल ही फिलहाल इनबिल्ड आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर दूसरा अगर कोई डेटाबेस अगर है तो फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगला यहाँ पे है डीएनएस मैनेजमेंट। क्विकली मैं बता रहा हूँ आपको, डीप में भी बताऊँगा। अगर फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएनएस, अगर आप मान लीजिए डोमेन तो यहाँ पे बाय कर लिए बट होस्टिंग कहीं और करना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए HTTP से HTTPS लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्लाउडफेयर वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ पे डोमेन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ता है। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन वेरिफिकेशन, लाइक अगर मान लीजिए कि गूगल में कभी वेरीफाई करने का आ गया, या फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस में कुछ आपको ऐड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपको सी नेम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसको आप मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ डीएनएस वगैरह मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ईजी है, इंटरफेस बेहतरीन है। यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है कि आप देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फीचर कहाँ पे हो रहा है। ये मेसी नहीं है, ठीक है। तो डीएनएस मैनेजमेंट आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। फाइल मैनेजर आपको पता है कि यहाँ पे आपका होस्टेड एप्लीकेशन फाइल रहेगा। एफटीपी अकाउंट, जब आप एफटीपी अकाउंट क्यों चाहिए, जब डिप्लॉय कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को उसके लिए एफटीपी अकाउंट चाहिए। और ये पर्ल मॉड्यूल ये मे भी आपके लिए यूजफुल ना हो, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हैं।
सब डोमेन, अगर सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सब डोमेन के सेक्शन में। तो ये यूजफुल हो सकता है आपके लिए। मान लीजिए आपके केस में डिफरेंट सब डोमेन अगर आप यूज करना चाहते हैं। सब डोमेन होता क्या है, मान लीजिए ustable.com में यहाँ पे डाल दिए account.ustable.com, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे उसका वहाँ पे फाइल भी होस्ट कर सकते हैं, अपना डिफरेंट फाइल या डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, अब ईमेल में आते हैं। ईमेल मैनेजमेंट ये बहुत बेहतरीन फीचर है। यहाँ पे ऑटो रेस्पॉन्डर का फीचर दिया गया है। मान लीजिए आप अवेलेबल ना हो तो ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा कि हम लोग इसको देख रहे हैं और आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ऑटो रेस्पॉन्डर का फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी दूसरे ईमेल पे, क्योंकि मे बी आप यहाँ पे ईमेल क्रिएट कर दिए बट मे बी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके जो मेल ईमेल है, प्राइमरी जो ईमेल है, वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा ईमेल। तो ये भी एक अच्छा फीचर दिखाई दे रहा है। स्पैम फिल्टर है, ओके, वोकेशन मैसेज लाइक दैट, वेरियस टाइप के यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड फीचर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब अपाची हैंडलर, अब अपाची से में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैंडलर ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है क्रॉन जॉब। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कुछ एक पार्टिकुलर फाइल है या फिर कोई पार्टिकुलर फाइल है या फिर लिंक है, वो रेगुलर बेसिस पे, इसका मतलब मान लीजिए कि हर रात को हर दिन 12 बजे आपको ऑटोमेटिकली मेल चला जाना चाहिए, ऐसा आप चाहते हैं। या फिर कोई डेटा सिंक करना चाहते हैं कुछ एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, तो वो सारे चीज़ आप क्रोन जॉब से कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया गया है क्रोन जॉब का फीचर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐड क्रोन करना है, सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये कब रन कराना चाहते हैं, तो ये कस्टम है, एवरी मिनट, हर मिनट में रन कराना चाहते हैं, एवरी 5 मिनट में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डेटा को सिंक कराने के लिए 5 या 10 मिनट टाइम लगता है। मान लीजिए सिंक कराना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कितना मिनट में सिंक कराएंगे। मान लीजिए कि हर दिन आप मेल भेजना चाहते हैं रात को, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कब होगा, जब मान लीजिए क्लोजिंग अगर होगा डे के एंड में, आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो दिखाई देगा। एक हम एप्लीकेशन के हिसाब से बता रहे हैं। तो उस केस में आप जो है आप चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं, वो डेटा सिंक हो जाएगा, नाउ क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब उसके लिए आपको क्रोन जॉब चाहिए, मीन्स शेड्यूलर चाहिए। तो एक टाइप का ये शेड्यूलर का काम करेगा क्रोन जॉब। आई थिंक अगर आप लिनक्स मशीन में काम करते हैं तो सेल्स स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं क्रोन जॉब वगैरह को रन कराने के लिए, सेम फीचर आपको यहाँ पे इनबिल्ड फीचर मिल रहा है। मतलब आप अपने सिस्टम में जो सेल्स स्क्रिप्ट लिखते हैं और बहुत सारे टिकड़म करते हैं, उसके बाद जो है क्रोन जॉब रन होता है, यहाँ पे आपको जस्ट एक 1 क्लिक पे ये सारा चीज़ पॉसिबल है। ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ड आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन है। ओके, तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा। ओके, नाउ अब ये आप समझ गए कस्टम एरर। मान लीजिए कि कुछ एरर आ गया, तो कुछ उस एरर के जगह पे कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो सेट कर सकते हैं। डोमेन पॉइंटर, साइट रीडायरेक्शन, मान लीजिए किसी दूसरे साइट पे अगर आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एस की इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एस एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप गिट यूज करते हैं, ठीक है। अब गिट यूज करते हैं तो क्या होता है कि डेटा को डिप्लॉय करना बहुत इजी हो जाता है। वर्जन कंट्रोल आप यूज करेंगे गिट, तो उस केस में आप चाहें तो SSH एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे SSH की आईडी, पासवर्ड और इन सारे चीज़ों को आप क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है आप चाहें तो अपने सिस्टम से जो है यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको मैनेज कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर मिलेंगे ये सारे फीचर्स रहते हैं, इसमें भी है सेम फीचर, ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएगा।
ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि आपको फेस करने की ज़रूरत है। और ये आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन एंड लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, सो बेसिक फीचर है वो अवेलेबल है। अब इतना भी कई सारे एप्लीकेशन होस्टिंग प्रोवाइडर में मैं देखा हूँ इतना सारा फीचर्स होता है कि समझ में नहीं आता है कि उसको यूज कैसे करें। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होने पर भी वो दिखाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हुए फिर भी वहाँ पे दिखा रहा है। अब क्या होता है कि वहाँ पे आपको जाएंगे तो पैसा मांगेगा कि सब्सक्राइब करो। अननेसेसरी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, साफ़ सुथरा है, यूज़र फ्रेंडली है, जो कि ये मेरे हिसाब से बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे फाइल मैनेजर देखते हैं। फाइल मैनेजर में आप होस्ट कैसे करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो जैसे ही फाइल मैनेजर को लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मे बी होम के सेक्शन में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे डोमेन्स पे जाना है। ठीक है, डोमेन्स के सेक्शन में ध्यान दीजिए, मैं होम्स में हूँ। फाइल मैनेजर के अंदर डोमेन्स के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे जितना भी डोमेन है हमारा वो सारे डोमेन अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं byjarn.xyz ये अवेलेबल है। उस पर हम क्लिक अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, वो है public_html। बेसिकली यहाँ पर ही हमारा फाइल है, ये देख सकते हैं index.html है। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट index.html ये होस्टिंग प्रोवाइडर जो भी है उनके द्वारा डाला गया है। मैं इसको डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा। बेसिकली आप देखेंगे byjarn.xyz अगर हम डाल रहे हैं तो ये फाइल रन हो रहा है। इसका मतलब जो index.html वाला फाइल है वो यहाँ पे रन हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे अगर आएँ तो इस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं वही है कि डिफरेंट है। इट्स ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। डिप्लॉय करना बहुत इजी है, आप यहाँ पे बड़े आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो इस पर क्लिक करना है मोर एक्शन पे, और यहाँ पे अपलोड का एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा public_html में अपलोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। सो बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर एप्लीकेशन को यहाँ पे होस्ट करके और टोटली डेटाबेस सब कुछ मैं सेटअप करके यहाँ पे दिखाऊंगा, और लारावेल और एंगुलर का एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट करके मैं दिखाऊंगा। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।